सब फर्जी है, इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सबको भेजो फिर घर। हमारे साथ क्या दुश्मनी है? अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना हम लोग बच्चों की, तो हर घर में तालीमदार रहते। बोले हमने 8 लाख के साथ क्या किया, 8 लाख वैकेंसी थी क्या? राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 हुई। भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगे, आरोप लगाने वाले कोर्ट पहुंचे। इस बीच भर्ती प्रक्रिया चलती रही, कोर्ट में केस भी चलता रहा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उन्हें नौकरी में नियुक्ति मिल गई। मगर सबजुडिस मैटर था तो फैसला कभी भी कुछ भी आ सकता था। जब फैसला आया तो चीजें और पेचीदा हो गईं। अदालत ने अपने फैसले में भर्तियों को रद्द कर दिया। अब इस फैसले के बाद लोग बंट चुके थे। एक तरफ वो लोग थे जो फैसले से खुश थे, जिन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे। जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो परीक्षा क्लियर करके अपॉइंटमेंट पा चुके थे, ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। इन लोगों की नौकरी भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे कई लोगों का अब घर की दीवार पर टंगी वर्दी देख रो रो कर बुरा हाल है। जब भी किसी भर्ती में फर्जीवाड़े के इल्जाम लगते हैं तो यह साबित कर पाना बेहद मुश्किल होता है कि हर एक चयनित अभ्यर्थी ही इस धांधली में शरीक है। कई ऐसे ईमानदार कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें सचमुच मेहनत और कठिन संघर्ष से सिलेक्शन मिलता है। मगर जब पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है तो ये वैसा ही होता है जैसे आपको खाना चखा दिया, मेहनत का एक ही निवाला आप खा पाए मगर बाकी का खाना आपसे वापस ले लिया गया। गलती या गुनाह किसी का भी हो, पिस्ते मासूम लोग ही हैं। ऐसे परेशान कैंडिडेट्स में कई महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इन महिला यानी फीमेल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के बाद उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और फिर वो पुलिस थाने में अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना शुरू कर चुकी थी। मगर अब वो इन जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी नौकरी भी खो चुकी हैं। भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं और इन कैंडिडेट्स पर इसका बुरा असर पड़ा है। नियुक्त अभ्यर्थियों में गुस्सा है, कई कैंडिडेट्स रो रही हैं। इन्हीं इमोशंस के साथ कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट करने निकले। प्रोटेस्ट के मौके पर आज तक से जुड़े पत्रकार विशाल शर्मा भी पहुंचे। वहां पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जो कहा वो आप भी सुनिए। हमें तो नहीं अंदाजा था कि कोई फर्जी भी हो सकता है क्या इसमें। हमारे साथ आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ में एसओजी ने उन लोगों को उठाया। तो एसओजी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी भर्ती को क्यों रद्द करना? क्योंकि 523 लोग तो हम ऐसे हैं जो पहले से दूसरी नौकरी छोड़ के आए और अधिकतर ऐसे जिनका एसआई के साथ साथ सेकंड ग्रेड में लेक्चरर तक में सिलेक्शन हुआ है, आरएस एलाइड छोड़ के हमारे साथ है, उन लोगों का क्या होगा? और मैं जब 8-9 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या गारंटी है कि अगले वाले कंपटीशन में मैं पास हो ही जाऊंगी? अरे सब फर्जी है तो वो 523 की 2-2, 3-3 नौकरियां कैसे लगी? 859 तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो 2-2, 3-3 में सिलेक्ट हुए। हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे मौलिक अधिकार मर थोड़े ना गए, हम भी इंसान है, हमारे में ना तो भावनाएं नहीं है क्या? तो और 17 सेकंड का फिजिकल होता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ ऐसी हैं, मान लो मेरे में फिजिकल कैपेसिटी आज भी वैसी है, मैं फिजिकल पास कर लूंगी। मेरे साथ की ईमानदारी से चयनित लड़कियां तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी से है, उनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? सबसे बड़े विडंबना तो यह है कि हम सही हो के लोग हमें ऐसे देखते कि ये तो फर्जी है। कौन जो है मजाक उड़ाते हैं, खुद के कांस्टेबल है ना इस भर्ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने। कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों? बताओ हमारा कोई भावनाएं नहीं है क्या? लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच के हो। क्यों भाई? हम तो 2-2 बार सेलेक्ट हुए, हम कैसे हो सकते हैं फर्जी? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? एक महिला ऐसी भी हैं जो 2010 से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अब उनको 15 साल बीत चुके हैं। 15 सालों में तीसरी बार इंटरव्यू तक जाने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। वो बताती हैं कि बहुत से मेंटल प्रेशर झेलने के बाद इस तरह शुरू हो चुकी नौकरी को खो देना उन्हें अधर में छोड़ रहा है। कोई साथ देने वाला नहीं है। अब समाज भी उन्हें हीन भावना से देखता है। उस पूरी जाति में मैं अकेली लड़की सेलेक्ट हुई। पूरी जाति वाले जब मैं सेलेक्ट हुई थी, पूरी जाति वाले आए थे। अब वो समाज मुझे किस नजरिए से देखेगा? अब सब यही कहेंगे बैठ गई घर पे। वो समाज के अंदर जो समाज मेरा स्वागत कर रहा था, वही समाज आज मुझे हीन दृष्टि से देख रहा है। और ये किसकी वजह से देख रहा है? ये इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये बताइए। मैंने तो अपनी मेहनत की थी, पूरी मेहनत से सिलेक्ट हुई थी ना मैं, पर आज मेरी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है? मैं कैसे कह दूं कि इंसान के मौलिक अधिकार होते हैं, अनुच्छेद 21 होता है, 16 होता है, 14 होता है, कहाँ है वो? 859 में से हर एक को क्यों नहीं छाट पा रही है एसओजी? वो चाहे तो छाट सकती है, पर उस पर भी मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रेशर है और इसलिए वो है ना अपना काम कर नहीं पा रही है। उसे
अगर जो संस्था बनाई है उसको हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर रह के उसको काम करना चाहिए और हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। मेरी ये मांग है आपके माध्यम से। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी वजहें हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीएचडी तक कर चुके थे, मगर एसआई की जॉब से अपने लगाव के चलते वो इस प्रोफेशन में आए। कुछ लोग कर्ज में भी जा चुके हैं। मैं खुद इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से पहले पीएचडी कर रही थी। आज मेरे पास डॉक्टरेट की उपाधि है, पर डॉक्टरेट की उपाधि होने के बाद भी लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे मदर नहीं है, मेरे पापा से मुझसे नजरें नहीं मिलाई जा रही मेरे पापा से। किस कारण? केवल इसलिए क्योंकि हमने ये एग्जाम देने की गलती कर दी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2025 में दोबारा एग्जाम दे के पास हो जाओ, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग लगातार लाइब्रेरी में बैठकर इतने इतने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हम लोगों ने ट्रेनिंग में, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता था। हम 3 बजे उठ कर फायरिंग में जा रहे थे। हमने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। आज 2025 में आने के बाद में जब हमारी करती हुई नौकरी को इन्होंने छीन लिया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं? इस सब इंस्पेक्टर के दम पर लोन लिए हैं। बहुत सारे ऐसे साथी है हमारे जो बहुत गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने लोन लिए। मेरा एक साथी ऐसा है जिसका छप्पर का घर था, आज उसने लोन लेकर अपना घर बनवाने की कोशिश की है, आज उसकी छत नहीं डली है। उस पर क्या गुजर रहे हो? क्या वो ये इस कंडीशन के साथ में अपने आगे की जिंदगी को चला सकता है? स्वाभाविक बात है, जब आप गरीबी की मार झेल कर आते हैं तो जैसे ही आपको एक उम्मीद नजर आती है, आप कोशिश करते हैं कि अपने हालात बदलें। बेघर लोग अगर सरकारी नौकरी मिलने पर वैध तरीके से लोन लेकर सिर पर छत लाने की जद्दोजहद करें तो कुछ गलत नहीं है, मगर जब जिस नौकरी के भरोसे घर बनाने का लोन लिया हो वो नौकरी ही आपके हाथों से ले ली जाए, तब क्या स्थिति होगी, इंसान पर क्या गुजरेगी, इसका शायद हम और आप में से कई लोग ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे बहुत से अपने अपने परिवेश से जुड़े अलग अलग दर्द हैं इन एसआई कैंडिडेट्स के, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपकर वापस ले ली गई है। ये महिला सब इंस्पेक्टर्स अपने यही दर्द बयां करते हुए पूछ रही हैं, हमारा क्या कसूर था? हमने मेहनत की, ईमानदारी से परीक्षा दी, ट्रेनिंग पूरी की और अब सेवा में हैं। फिर अचानक भर्ती रद्द होने का क्या मतलब? एक महिला ऐसा ही कहती हैं, घर की दीवार पर लटकी वर्दी को देख रो रो कर बुरा हाल है। भर्तियों और उनके रद्द होने पर पॉलिटिक्स होने के भी बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या पक्ष, क्या विपक्ष और क्या निर्दलीय, सबसे सवाल है। एक महिला अपॉइंटेड कैंडिडेट ने मांग करते हुए पूछा है कि भ्रष्टाचारियों और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि मेहनत से पास हुए उम्मीदवारों पर। हमें ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? सवाल वाजिब है। कुछ और वाजिब सवाल ये भी उठते हैं कि क्या जो सरकार इस भर्ती के लिए जिम्मेदार है, उसकी ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन कैंडिडेट्स और उन्हें जाली तरीके से सिलेक्शन दिलाने वाले हर एक शख्स को पकड़े? क्या ये पूरे न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत करके ये नौकरी हासिल की है, उन्हें अपनी नौकरी न खोनी पड़े? क्या सरकार की जिम्मेदारी इन सारी ही भर्तियों को निरस्त करके पूरी हो जाएगी? सरकार पूरा इंसाफ देने के लिए क्या करेगी? अब ये बड़े और गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अब ये अभ्यर्थी तलाश रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।